हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर प्राइम मिनिस्टर के प्लेन की सीट्स को उल्टा क्यों लगाया जाता है और आखिर ट्रक वाले ट्रक के नीचे इस तरीके की चेन को क्यों लटकाते हैं, जानकर हिल जाएंगे आप। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मॉनसून में चींटियों के पंख क्यों निकल जाते हैं? तो दोबारा से इस पूरी ही वीडियो को शूट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। और पूरी वीडियो इसलिए क्योंकि फर्स्ट वीडियो में कैमरे के कार्ड ने ही प्रॉब्लम दे दी थी। फैक्ट नंबर 23। नॉर्मली हम चौक का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं, लेकिन वही बात अगर चंडीगढ़ के बलराज की जाए तो वो तो इसका इस्तेमाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए करते हैं। असल में बलराज के नाम कुछ इस तरीके से चौक को कार्व करके उन्हें अलग अलग शेप देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बहुत से लोग बहुत सी बार ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन बलराज से तेज और सबसे ज्यादा सटीक चौक को ऐसी शेप अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है और वास्तव में यही चीज इन्हें काफी ज्यादा खास भी बना देती है। फैक्ट नंबर 22। मिली है भारत की सबसे पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग से, जिसे बेंगलोर में बनाकर तैयार किया गया है। असल में इस बिल्डिंग को जाइंट रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्शन जाइंट L&T ने बनाकर तैयार किया है और इस 1000 स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट को सिर्फ 45 दिन और केवल 5 लोगों की ही मदद से बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसकी टोटल कॉस्ट भी महज 23 लाख रुपए है और इन तरीके की बिल्डिंग्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल्डिंग के 3D मॉडल को तैयार करके एक जाइंट प्रिंटर के अंदर डाला जाता है, जिसके बाद वो प्रिंटर कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए महज कुछ ही दिनों के अंदर आपकी पसंदीदा बिल्डिंग को बनाकर तैयार कर देता है। तो नो डाउट गाइस, ये बिल्डिंग हम भारतीयों के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप में एक गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर ने अभी 22 जून साल 2023 को मार्स के ऊपर कुछ इस तरीके की अजीब से डोनट की शेप में पत्थर को डिस्कवर किया है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि किसी भी पत्थर के ऊपर कुछ इस तरीके से होल अपने आप ही नहीं हो सकता और इसलिए अब साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद मंगल पर हम इंसानों से पहले भी कोई सभ्यता या तो मौजूद थी या फिर हमसे ही पहले कोई भी मंगल को डिस्कवर करने पहुंच चुका था, नहीं तो ऐसा कुछ दिख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और यही चीज इस फोटो को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 20। हम साल 1997 से वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वाईफाई से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ता है? असल में भी हाल ही में कैलिफोर्निया के कुछ साइंटिस्ट और स्टूडेंट ने मिलकर एक ऐसे टेस्ट को कंडक्ट किया है जिसमें 2 प्लेट्स के ऊपर प्लांट सीड्स को डालकर उन्हें फॉइल से भरे हुए बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया, जिनमें से एक बॉक्स के अंदर वाईफाई को ऑन रखा गया जबकि दूसरे बॉक्स के अंदर वाईफाई को ऑफ। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जिस बॉक्स में वाईफाई को ऑफ रखा गया उसके सीड्स कुछ इस तरीके से प्लांट्स में काफी जल्दी ग्रो कर गए, जबकि वाईफाई ऑन वाली कंडीशन में सीड्स जैसे कि तैसे ही रखे रहे। और इससे ही ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि एक्चुअली में वाईफाई हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से खराब करता है। साथ ही साथ ये छोटे बच्चों की डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हार्मफुल होता है और इसलिए बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में स्कूल के अंदर वाईफाई को लगाना पूरे तरीके से बैन भी है। वैसे क्या आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं? अपने आकाश भाई को नीचे कॉमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं करता हूं तभी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस ला पाता हूं। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि वेस्ट अफ्रीका की नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने अंदर कुछ और नहीं बल्कि बॉल पेन को ही बैन कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर बाई चांस आप बॉल पेन लेकर अगर इस कंट्री में आते हैं तो या तो आपके पेन को एयरपोर्ट पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या फिर आपको सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इस कंट्री की पुरानी मान्यता के अनुसार अगर इस कंट्री के अंदर कोई भी बॉल पेन का इस्तेमाल करेगा तो उससे पूरी कंट्री के ऊपर बैड लक आ जाएगा और इसलिए इस कंट्री में पेंसिल या फिर सिर्फ और सिर्फ जेल पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। चित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 18। गाइस, क्या आपको पता है कि एक समय पर जर्मनी ने तितली नाम के भी एक बॉम्ब को बनाया था, लेकिन आखिर जर्मनी ने एक बॉम्ब का नाम तितली रखा ही क्यों? असल में इस बॉम्ब को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया था कि जैसे ही इसे प्लेन से ड्रॉप किया जाता था इसका बड़ा शेल खुल जाया करता था और उसके अंदर से छोटे छोटे बॉम्ब्स कुछ इस तरीके से हवा में उड़कर फैल जाया करते थे। अब बेसिकली इनमें 4 तरीके के बॉम्ब्स को इंस्टॉल किया जाता था। पहला जो हवा में ही फट जाया करते थे, दूसरा जो जमीन के कॉन्टेक्ट पर आने पर फटते थे, तीसरा जो कुछ समय के बाद फटते थे और चौथा जो डिस्टर्बेंस या फिर हिलाने पर ही फटते थे। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि उस समय इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी और इतनी एडवांस चीज कोई भी एक समझदार देश ही बना सकता है और उसी की तर्ज पर आप जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन उस समय पर इस टेक्नोलॉजी को हमारे देश इंडिया ने ईजाद किया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ना ही उस समय हम पर ज्यादा पैसे थे और ना ही रिसोर्सेज, तो आगे चलकर हम इसका मास प्रोडक्शन कभी भी कर ही नहीं पाए और इसीलिए जर्मनी ने यह टेक्नोलॉजी हमसे खरीद ली, बट एज अ रिजल्ट उन्होंने इसका नाम हिंदी लैंग्वेज के तितली शब्द पर रखा। तो गाइज, अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग जाना है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 17। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक पेट डॉग को पालना चाहता है, लेकिन अगर आप तुर्कमेनिस्तान में रहते हैं तो मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपका यह ख्वाब कभी भी पूरा
हो ही नहीं सकता। असल में तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी कैपिटल में डॉग्स को ही पूरे तरीके से बैन किया हुआ है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के पुराने तानाशाह को ऐसा लगता था कि कंट्री में मौजूद डॉग्स की बदबू से उनकी कंट्री में मौजूद फ्लावर्स की खुशबू काफी ज्यादा दब जाती है, और इसलिए वहां पर इस अजीबोगरीब फरमान को लागू किया गया था। हालांकि प्रेजेंट डेट में तानाशाह तो नहीं रहा, लेकिन ये नियम आज भी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल में फॉलो किया जाता है। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि हमारे देश के मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी के नाम एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया जा रहा है जिसे खुद मुकेश अंबानी के साथ साथ देश का हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर तोड़ना चाहेगा। असल में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी हर 24 घंटों में पिछले कुछ समय से 19,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और अगर वो इसी तरीके से हर घंटे 19,000 करोड़ रुपए कमाते चले गए तो नो डाउट आगे आने वाले कुछ ही समय में मिस्टर अंबानी इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा रईस इंसान बन जाएंगे, जो नो डाउट हमारे देश भारत के लिए गर्व की बात जरूर होगी। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में रहने वाली मेलिसा स्लोन के नाम इस पूरी दुनिया में अपनी बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में टैटू बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि इनकी बॉडी के हर एक इंच पर आपको टैटू की इंक देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके लिए अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अभिशाप बन चुका है। असल में मेलिसा की ब्रिटेन में सभी स्कूल के साथ साथ क्लब और यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में भी एंट्री को बैन कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड करने के बावजूद भी पिछले 2 सालों से मेलिसा की एक सिंगल जगह पर भी जॉब नहीं लगी है, क्योंकि लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि मेलिसा को देखकर अक्सर बच्चे और लोग डर जाते हैं, जिससे आसपास का माहौल काफी ज्यादा अजीब हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट यही सारी चीजें मिलकर इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को अब एक अभिशाप बना चुकी हैं। फैक्ट नंबर 14। एज वी ऑल नो कि प्रेजेंट डेट में बहुत से लोग केदारनाथ मंदिर तो दर्शन से कहीं ज्यादा व्लॉग और रील्स बनाने जाते हैं, जिसके चलते हुए हर दिन हमें इस टेंपल के आसपास कुछ ऐसी वीडियोस बनती हुई नजर आती हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा देती हैं, जिसके चलते हुए आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में बद्री केदार मंदिर समिति ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि वो बहुत ही जल्द केदारनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाने वाले हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर एक इंसान जेन्युइनली सिर्फ दर्शन करने ही आ रहा है तो उसका शौक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अंदर नहीं होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मंदिर में जाकर वीडियो और फोटो बनाना सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कारगिल से 70 किलोमीटर दूर एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर हर साल बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूरोप से लड़कियां आती हैं। लेकिन ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि इन लड़कियों का यहां पर आने का एम घूमना या फिर एंजॉय करना नहीं, बल्कि प्रेग्नेंट होकर अपने वंश को आगे बढ़ाने का होता है। पर क्यों? असल में इस गांव का नाम आर्यन वेलेता विलेज है, और कहा यह जाता है कि जब अलेक्जेंडर भारत छोड़कर जा रहा था तो उसकी सेना का बहुत बड़ा पार्ट इसी विलेज में छूट गया था, जिसके चलते हुए लड़कियां अपने बच्चों को अलेक्जेंडर जैसा ही ब्लू आईज और क्लेवर बनाने के लिए यूरोप से बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस विलेज के अंदर हर साल आती है, और इस चीज के लिए यहाँ के लोगों को बाकायदा पैसे भी दिए जाते हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में ये चीज इस विलेज के अंदर बिजनेस की तरह इस्तेमाल की जाती है, जो ऑनेस्टली बिल्कुल भी सही नहीं है। फैक्ट नंबर 12। गाइस, क्या आपको पता है कि चीन के वैज्ञानिक जियान कुई दुनिया के सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट बन चुके हैं जिन्होंने कि लैब के अंदर एक ऐसे ह्यूमन बेबी को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि कभी भी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने इस काम को किया, इन्हें तुरंत ही चाइनीज गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। साथ ही साथ लैब के अंदर इन्होंने जिस भी बच्चे को बनाकर तैयार किया था, चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें पूरे ही तरीके से गायब कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है दोस्तों कि अगर ये लैब या फिर ये रिसर्च पूरी तरीके से फेक थी तो एक्चुअली में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस वैज्ञानिक को अरेस्ट किया ही क्यों? क्योंकि अगर जियान कुई की बात की जाए तो उन्होंने तो बोल्डली दुनिया के सामने ये बोला है कि अगर उनके ऊपर से प्रेशर को हटा लिया जाएगा तो वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बेबीज को भी लैब के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं जो कि कभी भी बूढ़े होंगे ही नहीं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि 5 जुलाई साल 2022 को साउथ डकोटा में कुछ ऐसा हुआ जिसका कि खौफ वहां के लोगों में आज भी हमें देखने को मिलता है। असल में उस दिन यूएसए के इस इलाके का आसमान अचानक से ही कुछ इस तरीके से अजीब से ग्रीन कलर में ही कन्वर्ट हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय ये रेयर स्टॉर्म वहां पर कैसे और क्यों जनरेट हुआ, इसका जवाब हमें आज तक भी यानी कि 1 साल के बाद भी नहीं मिल पाया है, और इसलिए इस फिनोमेना के साथ साथ इस स्टॉर्म को भी काफी ज्यादा रेयर माना जाता है, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद ऐसा स्टॉर्म दोबारा से कभी भी नहीं देखा गया। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 10।
नाउरू एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे पहले तो चाइना ने अपने सिटीजन के जाने पर बैन लगाया और अब प्रेजेंट डेट में रशिया भी अपने सिटीजन के जाने पर रोक लगा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यह है दोस्तों कि इसके पीछे का कोई रीजन वॉर या कोई गलत चीज नहीं, बल्कि नाउरू का फूड है। असल में इस कंट्री का स्ट्रेट 90% लैंड पूरे ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस पर आप सिंगल एक वेजिटेबल या फिर फ्रूट तक ग्रो नहीं कर सकते। और इसलिए अब ये कंट्री खाने की ऑलमोस्ट सभी चीजों को बाहर से इंपोर्ट करता है। अब क्योंकि इंपोर्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो वहां पर प्राइस को भी बैलेंस करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा चीप और सस्ती चीजों को इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें प्रोसेस फूड और शुगर और सॉल्ट से भरा हुआ फूड होता है। और इसलिए यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस कंट्री का हर एक इंसान आपको ओवरवेट या फिर बीमार नजर आएगा। और टेक्निकली ये चीज भी इस कंट्री के नाम एक एक्चुअल में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 1975 में जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज्यादा अमीर कंट्री थी। लेकिन प्रेजेंट डेट में यहाँ पर लोगों का क्या हाल है ये दुनिया से अभी तक नहीं छिप पाया है। फैक्ट नंबर 9। वो बीमारी जिसे चाइना ने खुद गिफ्ट रैप करके पूरी दुनिया के सामने सर्व किया था, उसके चलते हुए खुद चाइनीज लोग भी एक जगह पर काफी लंबे समय तक बैठने के आदी हो चुके हैं, जिसके चलते हुए यूथ तो छोड़िए चाइनीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी काफी ज्यादा मोटे होते हुए चले जा रहे हैं। और इसलिए अब चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसे नए नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत उनके सभी इंपॉर्टेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज को हर 6 महीने में 30 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट करना होगा। और अगर कोई भी एम्प्लॉय इस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसे बिना किसी फॉल्ट के सीधा प्राइवेट और यहां तक कि गवर्नमेंट जॉब से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि लोगों का फिट रहना तो काफी ज्यादा सही है, लेकिन इस तरीके से फिट कराना कहीं ना कहीं ये चीन की तानाशाही को जरूर दिखाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस शख्स को गौर से देखिए, क्योंकि ये वही शख्स है जिसकी वजह से आज तक हम सरवाइव कर पाए हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज भी हम हमारी स्टोन एज में ही जी रहे होते। असल में इनका नाम था सन हेनरी अलेक्जेंडर विकहैम और इन्होंने ब्राजील से एशिया बहुत बड़े अमाउंट में रबर प्लांट की सीड्स को स्मगल किया था। असल में लेट 19th सेंचुरी में रबर प्लांट सिर्फ और सिर्फ ब्राजील में ही पाया जाता था और उस समय रबर प्लांट का इस्तेमाल व्हीकल के टायर बनाने में बहुत बड़ी क्वांटिटी में किया जाता था। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ब्राजील की ये मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे तो उन्होंने हेनरी से रबर प्लांट सीड्स को स्मगल करके एशिया लाने को कहा और देखते ही देखते वो 70,000 से भी ज्यादा रबर प्लांट्स को ब्राजील से एशिया ले आए, जिसके बाद देखते ही देखते एशिया में भी रबर प्लांट्स बहुत तेजी के साथ ग्रो होने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर ब्राजील में एक ऐसी फंगस फैली जिसने वहां के सभी रबर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्योंकि तब तक एशिया में काफी बड़ी क्वांटिटी में रबर प्लांट्स ग्रो कर चुके थे तो पूरी दुनिया में टायर मैन्युफैक्चरिंग पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये चीज नहीं की गई होती तो फॉर श्योर हमें टायर बनाने में कम से कम 50 से 60 साल और ज्यादा लग जाते। और इसलिए हमारा इतना ज्यादा हाईटेक और मॉडर्न होने के पीछे कहीं ना कहीं इनका काफी बड़ा योगदान है। वैसे क्या आप ये जानते थे? ऑनेस्टली नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस फैक्ट से पहले मैं भी नहीं जानता था। फैक्ट नंबर 7। आपने फिल्मों में ये तो जरूर सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, लेकिन टेक्निकली क्या प्यार इतना अंधा होता है कि एक इंसान एक एआई मॉड्यूल से ही शादी कर ले? टेक्निकली यस। असल में न्यूयॉर्क में रहने वाली 36 साल की रोसाना रेमरोस ने अपने वर्चुअल एआई बॉयफ्रेंड एरिन कर्टाल से ही शादी कर ली है। असल में रोसाना ने अपने इस एआई बॉयफ्रेंड को रेप्लिका नाम के एक एआई प्लेटफॉर्म पर बनाकर तैयार किया था, जिसे स्ट्रेस और डिप्रेशन से ग्रसित लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया है। और यहाँ पर आप कुछ ही पैसे सबमिट करके अपने पसंदीदा एआई मॉड्यूल को बना सकते हैं और डेली उससे घंटों घंटों तक बातें कर सकते हैं, जिसके चलते हुए कुछ ही समय में रोसाना अपने ही द्वारा बनाए गए एआई मॉड्यूल के प्यार में पागल हो गई और ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी शादी बनी जिसे एक शख्स ने अपने ही द्वारा बनाए गए एआई मॉड्यूल से कर लिया। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि साइबेरिया में मौजूद बर्लिनस्कोय एक ऐसी लेक है जिसका का पानी पूरे ही तरीके से पिंक रहता है। लेकिन अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस लेक के ठीक बीचों बीच से एक रेलवे ट्रैक भी गुजरता है, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा रेलवे ट्रैक है जिस पर ट्रेन कुछ इस तरीके से एक तरीके से पिंक वाटर में ही फ्लोट करती हुई आगे बढ़ती है। हालांकि ये ट्रैक सेफ्टी के हिसाब से काफी ज्यादा सही नहीं है और इसलिए इस पर कभी भी एक पैसेंजर ट्रेन को नहीं चलाया जाता। वाओ। फैक्ट नंबर 5। नॉर्मली जब भी हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें हमारे लिए एक कैरेक्टर को बनाया जाता है जिसके थ्रू हम गेम के अंदर एक्शन लेते हैं या फिर हमें जो भी करना होता है वो करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप उसी गेम के कैरेक्टर से अपने दोस्त की तरह कॉन्वर्सेशन भी कर सके। असल में अभी हाल ही में एनवीडिया ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने एक ऐसे एआई सिस्टम को भी बनाकर डेवलप कर लिया है जिसके थ्रू आप किसी भी गेम में किसी भी कैरेक्टर से गेम खेलते वक्त ऐसे बात कर सकते हैं जैसे मानो हकीकत में वह कैरेक्टर एक आर्टिफिशियल गेम कैरेक्टर नहीं बल्कि आपका दोस्त हो। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी नए आने वाले गेमों के साथ साथ पुराने गेमों में भी एआई के थ्रू इंक्लूड कर दी जाएगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से गेम के कौन से कैरेक्टर से बात करना चाहते हैं और वो भी
क्या क्या, अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल गुयाना अमेज़न वॉरियर टीम में शामिल होकर भारत की सबसे पहली कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, आपने भी सड़क पर चलते हुए बहुत से ट्रक्स को तो जरूर देखा होगा, और अगर आपने उन्हें देखा होगा तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनमें से कुछ ट्रक वाले अपने ट्रक के नीचे कुछ इस तरीके की चेन को लटका देते हैं। पर क्यों? असल में एक ट्रक से सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी तरीके की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जब इन्हीं भारी भारी सामानों को ट्रक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया जाता है तो ट्रक के सामान और ट्रक के बीच एक रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रक की बॉडी में एक स्टैटिक चार्ज क्रिएट हो जाता है। और अगर ये स्टैटिक चार्ज ट्रक की बॉडी पर ही हमेशा बना रहेगा तो उससे स्पार्क या फिर आगे चलकर आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसके चलते हुए उसी स्टैटिक चार्ज को इस चेन की मदद से अर्थ यानी कि सड़क में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया जाना है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। आखिर बरसात में चींटियों के पंख क्यों निकल जाते हैं? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को कभी ना कभी तो नोटिस जरूर किया होगा कि जैसे ही मॉनसून लगता है हमें बहुत सी ऐसी चींटियां देखने को मिलती हैं जिनके कुछ इस तरीके से पंख ग्रो कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मॉनसून में कुछ चींटियों के पंख ग्रो करते ही क्यों हैं? नहीं तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन को खत्म करते हैं कि मॉनसून में ही चींटियों के पंख निकलते हैं। एक्चुअली में चींटियां एक अलग प्रजाति की होती हैं जिनके पंख निकलने या ना निकलने से मॉनसून का कोई भी लेना देना नहीं होता। तो फिर आखिर में अब ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि फिर इन चींटियों के पंख होते ही क्यों हैं और एक्चुअली में ये मॉनसून में ही हमें नजर क्यों आती हैं? असल में चींटियां भी हम इंसानों की तरह अलग अलग कॉलोनीज बनाकर रहती हैं और हर एक कॉलोनी की रानी चींटी यही चाहती है कि उसकी कॉलोनी एक्सपेंड करे, और इसीलिए इन पंखों वाली चींटियों, जिनको कि एलिट्स कहा जाता है, उनका सहारा लिया जाता है, क्योंकि ये मेल और फीमेल एंट्स अपनी कॉलोनी से उड़कर किसी दूसरी कॉलोनी में जाकर मैट करते हैं और धीरे धीरे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट एंट्स की छोटी कॉलोनीज आगे चलकर एक्सपेंड करके काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि आखिर टेक्निकली ये एंट्स हमें सिर्फ मॉनसून में ही नजर क्यों आती हैं। असल में गाइस, नॉर्मली ये चिड़ियां पूरे ही साल अपने नेस्ट में मौजूद होती हैं, लेकिन इन्हें नेस्ट से कभी भी बाहर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि नॉर्मली किसी भी नेस्ट के लिए चिड़ियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और अगर ये ऐसे ही बाहर जाती रहेंगी और खत्म हो जाएंगी तो वो कॉलोनी कभी भी इन फ्यूचर एक्सपेंड कर ही नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं कॉलोनी एक्सपेंशन का प्लान कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है तो ये मीटिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट टाइम होता है और इसीलिए टेक्निकली इसी टाइम में इन तरीके की चींटियां हमें हवा में काफी ज्यादा बड़े स्केल पर घूमती हुई नजर आती है। सो फाइनली आज आपका ये मिथ भी सबसे पहले खत्म हो गया कि एक्चुअली में क्यों मानसून में चींटियों के पंख निकल आते हैं, और आपने आज ये भी जाना है कि अगर जो पंख निकलते हैं वो चींटियां हमें मानसून में ही नजर क्यों आती हैं। फैक्ट नंबर 1। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के प्लेन की सीट्स को हमेशा उल्टा ही क्यों लगाया जाता है? असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली किसी भी प्लेन में जो सीट्स होती हैं उन्हें कॉकपिट फेसिंग की तरफ लगाया जाता है, लेकिन वही बात अगर वीवीआईपी प्लेन या फिर पीएम के प्लेन की जाए तो उनमें जितनी भी सीट्स होती हैं उन्हें टेल फेसिंग लगाया जाता है। तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई आखिर वीवीआईपी प्लेन में सीट्स को उल्टी डायरेक्शन में लगाना ही क्यों पड़ता है? असल में साल 1975 में यूएसए में की गई एक एक्सपेरिमेंट से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि अगर किसी भी प्लेन की सीट्स कॉकपिट फेसिंग की हैं और अगर बाई चांस वो क्रैश कर जाता है तो उस क्रैश का इंपैक्ट सीट से कहीं ज्यादा कुछ इस तरीके के पैसेंजर की बॉडी के ऊपर आता है, जिसके चलते हुए उनके इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इन सीट्स को अपोजिट डायरेक्शन में करके लगा दिया जाए और वो प्लेन अचानक से क्रैश भी कर जाए तो भी उसका इंपैक्ट इंसानी बॉडी पर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से सीट्स पर ही आता है और इन सीट के ऊपर बैठे हुए इंसानों के इंजर्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री के वीवीआईपी प्लेन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग ट्रेवल करते हैं तो उनको सुरक्षित करने के लिए उन सभी प्लेनों में नॉर्मल सीट्स की बजाय कुछ इस तरीके से उल्टी सीटों को लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि अगर ये चीज इतनी ही ज्यादा सीरियस है तो भैया इसको नॉर्मल प्लेन्स के अंदर क्यों नहीं किया जाता? असल में इन तरीके की सीट्स को नॉर्मल सीटों के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी इक्विपमेंट और मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए प्लेन की चेसिस से जोड़ा जाता है, क्योंकि क्रैश के वक्त सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं सीट्स को झेलना होता है और इसलिए इन्हें चेसिस से अच्छे तरीके से जोड़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इस केस में क्योंकि इन सीट्स को काफी अच्छे तरीके से जोड़ा जाता है तो उसमें स्क्रू और काफी ज्यादा रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है, जिससे ना सिर्फ इन सीट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है बल्कि प्लेन का वेट भी बढ़ता है और जैसे ही एक प्लेन का वेट बढ़ता है प्लेन में फ्यूल कंजम्पशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए नॉर्मल कमर्शियल एयरलाइंस में टिकट के प्राइस को कम करने के लिए कुछ इस तरीके से बेसिक सीट्स को ही लगाया जाता है ताकि प्लेन भी हल्का रहे और उन्हें चेसिस से जोड़ने के लिए भी
ज्यादा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ना करना पड़े। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों वीवीआईपी प्लेन की सीट्स को उल्टा लगाया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। हर बार की तरह 10,000 लाइक्स इस वीडियो का लाइक टारगेट है, इसे प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकर टाइप करना है, गूगल देता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और जाने से पहले आप इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।